उन्हें आज एक जंगल राज से मुक्ति मिली है। आज बंगाल की जनता खुशी के साथ इस जीत का जश्न मना रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि बदला लेने की भावना यहाँ नहीं है, यहाँ बदलाव की भावना है। अब ये तो विपक्ष का तो ये हमेशा का ही रोना रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आए हुए परिणाम से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गदगद है। आपको बता दें कि 4 मई को आए रिजल्ट में पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वहीं केरल में कांग्रेस आई और तमिलनाडु में एक नई पार्टी उभर करके आई है जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष महत्व माना जा रहा है, क्योंकि यह इस प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी। यह भारतीय जनता पार्टी संस्थापक जी का जन्मस्थली है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि पश्चिम बंगाल में कमल जरूर खिले। इसके अलावा बता दें आपको, असम और पांडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है, जनता का पूरा समर्थन मिला है। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंजना सिंह जी, जो हिंदू भगवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं। 3 राज्यों में आपको बड़ी सफलता मिली है, क्या कहती हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, पूरे देश को, कि 3 राज्यों में जो हमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, इस जीत का श्रेय बंगाल की ग्रसित, जो कि वहां के अत्याचार से, वहां के पूरे अव्यवस्थित पूरे कानून व्यवस्था से ग्रसित जितने भी लोग थे, उन्हें आज एक जंगल राज से मुक्ति मिली है। आज बंगाल की जनता खुशी के साथ इस जीत का जश्न मना रही है। इसमें सबका श्रेय है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ जीत हुई है, इसके बाद 4 मई को दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अब नई सरकार बनी है, हम बदला किसी से नहीं लेंगे, बदलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल बदलाव होनी चाहिए। क्या बदलाव की बात कर रहे थे वो? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि बदला लेने की भावना यहाँ नहीं है, यहाँ बदलाव की भावना है। उसी बदलाव का असर दिखा है आज बंगाल में, जो कि आज मैं जब से देख रही हूँ, वहां पे शासन के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ अराजकता फैलाई गई है। हमेशा वहां पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, सारी जनता त्रस्त थी। तो बदलाव अवश्य होगा और बदलाव आपके सामने आएगा। जैसे आज उत्तर प्रदेश और भी राज्य हैं, उसी प्रकार से अब बंगाल का भी पुनर्निर्माण होगा एक तरह से। आप अभी समझना चाहते हैं कि बंगाल में जितनी पश्चिम बंगाल में आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है, और उसके बाद विपक्ष कह रहा है कि तो वोट चोरी हुई है, आज इसमें क्या कहेंगे आप? अब ये तो विपक्ष का तो ये हमेशा का ही रोना रहा है, कभी ईवीएम का, कभी वोट चोरी का। ये बताइए, पूरी जनता सड़क पे उतर गई। आज कितने महीनों से वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता पूरा बंगाल में गए हुए हैं, उनके साथ भी मारपीट, हाथापाई हुई, लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी कार्यकर्ताओं ने अपने जोश को बरकरार रखा और उसी जोश के साथ, जज्बे के साथ बड़े नेता मंत्री सब लग गए और पूरी सफलता जो मिली है वो संघर्ष की सफलता है, न कि वोट चोरी की। वो तो विपक्ष का कार्य हमेशा से ही रहा है। ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम भाजपा सरकारें रिपीट होती हैं, विपक्षी सरकार रहती है, अगली बार चली जाती है, वहां भी भाजपा आ जाती है, बार बार भाजपा जो रिपीट होती है, इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण सुशासन है। आज पूरा देश, पूरा राष्ट्र, हमारे उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, एक ऐसा सुशासन चल रहा है कि सब चाहता है कि योगी जी की तरह मुख्यमंत्री हर राज्य को मिले। तो इसी का ये परिणाम है और जनता ने सोच लिया था कि अब नहीं सहेंगे, तो जनता ने दिखा दिया कि हम जीत के और हम भाजपा को लाएंगे, कमल खिलाएंगे और अपने बंगाल को सुदृढ़ बनाना है सबको। अब 2027 में 3 राज्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में। यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? इसका प्रभाव, बहुत बम्पर प्रभाव पड़ने वाला है। अब तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये नारा सामने आएगा। क्योंकि जब यहाँ पे आज विगत दिनों महिला शक्ति बंधन अधिनियम बिल पारित होना तय हुआ था, तो विपक्ष ने उसको गिरा दिया। इसका जो बहुत दुष्परिणाम है वो विपक्ष को देखने को मिलेगा। हम सभी महिलाएं एकजुट हो चुके हैं। आज पूरी आधी आबादी हम योगी जी के साथ है। उनकी शासन व्यवस्था, उनकी कानून व्यवस्था, आज हर राज्य चाहता है कि हर राज्य का मुख्यमंत्री योगी जी की तरह हो, बुलडोजर बाबा की तरह हो। तो आज सारी महिलाएं
सक्षम हो चुकी है, समझ गई है कि हमें सिर्फ योगी और मोदी राज में ही एक सही जीवन यापन मिलेगा और हमें स्वास्थ्य और जो महिलाओं के प्रति जो दुराचार अत्याचार थे सबकी समाप्ति होगी। तो यूपी में तो बाबा को आना ही है। हैट्रिक लगेगी बाबा की? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी बंगाल बिहार जो भी है पूरा देश देखेगा कि अब कोई सहने वाला नहीं है। हम महिलाएं भी नहीं सहेंगे। जब हमको आरक्षण मिल रहा था 33% का, तो हमें आरक्षण ये मिल जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी भी सहभागिता है। और योगी जी, मोदी जी, इनके ही समय में आज मैं देख रही हूँ कि हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ है और कहा भी गया है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारियों का सम्मान हुआ है वहां तो हमेशा ही अच्छे लोगों का ही आगमन होगा। तो योगी मोदी जिंदाबाद। वो जरूर से हम सब यूपी को फिर से विजय प्राप्त करेंगे और इसमें मातृशक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं आधी आबादी आपके साथ पूरी तन मन से जुट जाती है, इसका कारण क्या मानती हैं? देखिए, मैंने कहा कि नारी शक्ति, क्योंकि शक्ति भारत माता है, तो जब माता ही लग गई है साथ में, तो हर अच्छे कार्य के लिए महिला शक्ति सर्वप्रथम है। यहाँ पे नारियों की पूजा होती है और जिस देश में नारी को सम्मान मिलता है वहां पे सुशासन आना ही है। और हमेशा हम सबका जो महिला शक्ति है वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी सरकार एक सुदृढ़ सरकार हो, जिसमें हमारे बच्चों को हमारी बच्चियों को सुविधाएं मिले शिक्षा के प्रति, और उनकी जो प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज रही जो प्रोटेक्शन की रही। आज हम 12 बजे रात तक बाहर रह सकते हैं, हमारी बच्चियों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाजपा नीति का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पर जीतती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की लहर आएगी जो शुभ संकेत होगा। जिला रिपोर्टर रोहित चौबे के साथ अखिलेश श्रीवास्तव, जौनपुर।